जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हमारा टॉपिक चला था छंद। छंद क्या होते हैं, तो हमने छंद को टॉपिक में बांटा था और हम पढ़ रहे थे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद को हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? पहला हमारा आ जाएगा सममात्रिक छंद, दूसरा हमारा आ जाएगा अर्धमात्रिक छंद और तीसरा हमारा आ जाएगा विषम छंद। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। यहाँ पे लिखा है सममात्रिक छंद। इसकी वीडियो हमने बना दी है। इसकी ट्रिक थी, एक बार फिर से उसको देख लेते हैं ताकि हमें फिर से वो चीज रिवीजन हो जाए। ये देखते हैं। अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो हमारी हो जाएगी चारों गीत हरि गीतिका। चारों गीत हरि गीतिका। दोस्तों, ये ट्रिक कैसे काम करने वाली है, आइए देखते हैं। हमने आपको बताया था जो हमारा चा है, चा से हमारा हो जाएगा चौपाई। क्या हो जाएगा दोस्तों? चा से हमारा हो जाएगा चौपाई, रा से हमारा हो जाएगा रोला। क्या? रा से हमारा दोस्तों हो जाएगा रोला। बात करें गीत की तो गीत से हमारा हो जाएगा गीतिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? गीतिका। और ये लिखा है हरिगीतिका, तो हरिगीतिका तो होता ही है। ये हमारा हो जाएगा चौथा पॉइंट। दोस्तों, अगर बात करें तो देखते हैं इसके पॉइंट की। देखो, यहाँ पे लिखा है चौपाई। हमने आपको बताया था अगर इसमें मात्रा हम काउंट करेंगे तो इसमें हमारे 16 मात्रा होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा डीपली मतलब कि पढ़ना है तो हमने इसमें वीडियो बना दी है, आप लोग पहले वाली वीडियो को देख लें। बात करें रोला की तो रोला में हमारी आ जाएंगी दोस्तों, रोला में हमारी हो जाएंगी 24। और बात करें गीतिका की तो इसमें हमारी हो जाएंगी 26। कितनी दोस्तों? इसमें हो जाएंगी 26। और बात करें हरि गीतिका की तो हरि गीतिका में दोस्तों हमारी हो जाएंगी 28। कितनी? 28। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। ये हमारा पॉइंट क्लियर होता है किसका? सममात्रिक का। दोस्तों, आज जो आपका पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है अर्धमात्रिक का। कौन सा दोस्तों? अर्धमात्रिक का। दोस्तों, बात करें तो इसमें कौन कौन से होते हैं पहले देख लेते हैं एक बार। इसमें आपका आ जाएगा दोहा। दोहा। अब देखो, यहाँ पे लिखा है दोहा। अब दोहा को कैसे पहचानेंगे कि ये दोहा मतलब कि इसकी मात्राएं कितनी होती हैं, इसमें आखिर क्या क्या होता है। दोस्तों, अगर बात करें इसकी डिफिनेशन की, इसकी परिभाषा यहाँ पे डालेंगे। परिभाषा। दोस्तों देखो, इसकी परिभाषा क्या होती है। हम बोल सकते हैं कि देखो, ये जो दोहा होता है इसके पहले और तीसरे में किस कहते हैं? पहले चरण में। पहले चरण में। पहले चरण में दोस्तों क्या होता है? पहले और तीसरे में। क्या? पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती है। कितनी? 13 मात्राएं। 13 मात्राएं होती हैं। बात करें दूसरे और चौथे की, किसकी? दूसरे और चौथे की अगर बात करें तो इसमें हमारी हो जाएंगी 11 मात्राएं। कितनी दोस्तों? इसमें हमारी हो जाएंगी 11 मात्राएं। दोस्तों देखो, इसकी परिभाषा क्या कहती है? इसके पहले चरण में क्या होता है? पहले चरण में या फिर तीसरे चरण में कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। बात करें दूसरे और चौथे की तो इसमें 11 मात्राएं होती हैं। अब दोस्तों देखो, इतना आपने समझ लिया होगा। अगर इसके बात करते हैं उदाहरण की, किसकी? उदाहरण से हम इसे अच्छे से जान लेंगे। अभी देखना है, जब इसकी हम मतलब कि जो इसकी मात्राएं होंगी जब इसको काउंट करेंगे तो पहले चरण में हमारे 13 आएंगी और दूसरे और चौथे में आएंगी 11। देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं मेरी भव बाधा हरो राधा नागर। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जा तन की झाई पड़े।
झाई परे परे श्याम श्याम हरित दुत होई दुत होई। दोस्तों देखो, मेरी भव बाधा हरो राधा नांगर सोई, जा तनकी झाई परे श्याम हरिद्युति होई। दोस्तों अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे, यहाँ पर नोट करना, हमने आपको बताया था जितनी हमारी मतलब कि बड़ी पाई मात्राएं होंगी, जैसे हम आ मान लें, आ ई उ ए आए ओ औ। दोस्तों अगर इसके हम व्यंजन के मतलब स्वर की बात करें तो आपको बस इतना याद रखना है, जिस स्वर को बोलने में हमें कम से कम वायु की आवश्यकता पड़े वहां पर हमारी एक मात्रा होगी। कौन सी? एक मात्रा होगी। और जहां पर जिस स्वर को बोलने में हमें अत्यधिक बोले तो अधिक से अधिक की आवश्यकता पड़े वहां पर हमारी होंगी दो मात्राएं। ये जो हम बनाते हैं यस टाइप का, इसे हम गिनते हैं दो मात्रा और इसे हम गिनते हैं एक मात्रा। तो यह इसे बोलते हैं लघु, इसे बोलते हैं लघु और इसे बोलते हैं गुरु। दोस्तों इसे बोलते हैं लघु और इसे बोलते हैं गुरु। अब देखना यहाँ पर हम कैसे, हमने आपको बताया कि जहां पर ज्यादा देर हमें हमारी कोई आवाज खींचेगी वहां पर हम दो मात्रा लगाएंगे, और जहां पर हमारी आवाज नहीं खींचेगी मतलब जहां पर हमारी वायु अधिक नहीं निकलेगी वहां पर हम एक मात्रा लगाएंगे। दोस्तों कैसे? देखो, मैं तो क्या लग रहा है, जो मैं है, जो मैं में एक ही मात्रा लगी है वो अधिक देर तक खिंच रही है। मेरी ये जो ये लगी है ये हमारी बड़ी एक है, ये भी हमारी मतलब कि समय ले रही है। तो यहाँ पे हमारी हो जाएंगी दो मात्राएं, यहाँ पर भी हमारी हो जाएंगी दो मात्राएं। भाव, देखो भाव में कोई मात्रा है या फिर भाव में कोई मात्रा है? नहीं है। जब किसी में कोई मात्रा नहीं होगी जिसे हम बोलने में कम समय लगेगा दोस्तों, वहां पर हम लगाएंगे एक मात्रा, वह है तो एक मात्रा। अब देखो बाधा, इसमें भी बड़ा आ की मात्रा लगी है और इसमें भी बड़े आ की मात्रा लगी है। तो यहाँ पे हमारी दो हो जाएंगी, यहाँ पर भी हमारी दो हो जाएंगी। यहाँ पे हा खाली है तो एक लिखेंगे, यहाँ पे दो मात्रा है तो यहाँ पे हमारी दो आ जाएगी। यहाँ पर भी राम डंडा लगा है, धा में डंडा लगा है, ज्यादा आवाज खींच रही है तो यहाँ पर भी दो हो जाएंगी, यहाँ पर भी दो हो जाएंगी। नागर, ना पर दो हो जाएंगे, गा खाली है, रा खाली है तो उस पर एक रहेगी। सा पर ओ की मात्रा लगी है तो इसमें हमारी दो हो जाएंगी, और ये बड़ी ई है इसलिए हमारी एक हो जाएगी। दोस्तों देखो, दो, दो चार, एक 5, एक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। दोस्तों यहाँ तक कितनी है? यहाँ तक हमारी हो गई 13। हमने क्या बताया था पहले और तीसरे में कितनी होगी? 13। ये जो पहली लाइन है इसमें कितनी हुई? यहाँ पे हो गई 13। अब दोस्तों इसे काउंट करते हैं, देखते हैं। 2, 2 4, 2 6, 7 8, 9 10, 11। दोस्तों कितनी हो गई? 11। देखो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई? ये हमारी लाइन हो गई दूसरी वाली, ये लाइन हमारी हो गई पहले वाली। हमने आपको बताया था पहले और तीसरे में हमारी मात्राएं होंगी 13 और दूसरे और चौथे में होंगी 11। देखो ये पहली थी तो इसमें हमारी 13 मात्राएं निकली हैं, जो दूसरी थी इसमें हमारी निकली हैं 12 मात्राएं। अब देखना ये हमारी लाइन आती है तीसरी। दोस्तों अब देखते हैं तीसरी, ये हमारी लाइन आ जाएगी तीसरी। देखो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, चलन दोस्तों हो गए। अब देखो ये हमारी तीसरी लाइन, जा 2 पाई, 1 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई। ये बड़ी है इसलिए लगाई हमने बड़ी है, और यहाँ पे डंडा लगा इसलिए हमने यहाँ पे लगाई 2 पाई। अब यहाँ पे खाली पा है तो 1 पाई, एक डंडा लगा है तो मतलब कि एक ही मात्रा है तो यहाँ पे आ जाएगी 2 पाई। दोस्तों यहाँ पे हमारी हो जाएगी 2, यहाँ पर 1, 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 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। दोस्तों अब आप लोग इसे काउंट करना सीख गए होंगे। दोस्तों देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी हो गई? 13। 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी हो गई? 12। दोस्तों यहाँ पर खाली छुट्टी आएगी, बड़ी यहाँ पे नहीं आएगी तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी एक मात्रा। तो यहाँ से देखते हैं फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी हो गई? 11। दोस्तों देखो क्या हुआ, ये जो हमारी पहली लाइन थी इसमें मिली हमारी 13,
13 इसमें मिली, पहले में 13 मिली और तीसरे में 13 मिली, ठीक है, और दूसरे में हमें 11 मिली और चौथे में हमें 11 मिली। हमारे दोहे का नियम कहता है कि पहले और तीसरे में मात्राओं की संख्या कितनी होगी, पहले और तीसरे में होगी 13 और दूसरे चौथे में होगी 11। हमने जब इसको काउंट किया तो कहीं ना कहीं ये हमारा दोहा का उदाहरण हमें लग रहा है, तो इसे हम काउंट कर देंगे कि यह हमारा दोहा के अंतर्गत आएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब यह बात आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर और देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। दोस्तों आप लोगों को खाली इतना याद रखना है कि पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में कितनी 11 मात्राएं होती हैं। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा पॉइंट। अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो हमारा हो जाएगा, दोहा हमारा हो गया, इसके जस्ट बाद आता है सोरठा। क्या दोस्तों, सोरठा। अगर सोरठा की दोस्तों बात करें तो ये हमारा बताया गया है कहीं ना कहीं ये हमारा दोहे का उल्टा होता है या फिर दोहे का विपरीत होता है। तो पहले हम एक लाइन यही लिखेंगे कि यह दोहे के विपरीत होता है। विपरीत बोले या फिर बोलते उल्टा होता है, विपरीत होता है। दोस्तों कैसे ये इसका विपरीत होगा तो देखते हैं। इसमें हम बात करें तो इसमें हम क्या जाएंगे, इसके पहले चरण में और तीसरे चरण में कितनी उसमें हमारे पहले और तीसरे में कितनी थी 13, तो इसमें हमारी हो जाएंगी पहले और तीसरे में 11, कितनी 11। बात करते हैं दूसरे और चौथे में, उसमें कितनी थी 11, तो इसमें हमारी हो जाएंगी 13। दोस्तों क्या हुआ, ये हमारा सोरठा जो है वो हमारा दोहे का उल्टा होता है। तो आपको खाली इतनी बात याद रखनी है कि पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उदाहरण की। जब इसका उदाहरण देखते हैं तो हमें चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। दोस्तों देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शून्य केवट के वेन। क्या, शून्य केवट के वेन, प्रेम लपेटे अटपटे। क्या दोस्तों, अटपटे। बेहसे करुणा एन चिता जानकी लखन तन। देखो दोस्तों हमने ये लिख दिया एग्जाम्पल। अगर जब इसकी पाई मात्रा जब इसकी हम लघु और गुरु को काउंट करेंगे फिर देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। दोस्तों देखते हैं, देखो आपको खाली इतना रखना है कि जहां पर जिस भी स्वर को बोलने में हमें कम समय लगता है उसे हम लिखेंगे 1 पाई, बोले तो लघु, और जिसे बोलने में हमें अत्यधिक समय लगता है उसे हम लिखेंगे गुरु, बोले तो 2 मात्राएं। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे लिखा है शून्य, में छोटी मात्रा है तो क्या हुआ, छोटो ऊ। तो क्या हुआ, जो ऊ बोलने में हमें कम समय लग रहा है और ऊ बोलने में हमें अधिक समय लग रहा है, इसलिए जो छोटो ऊ की मात्रा है यहाँ पे लिखेंगे 1 और ई यहाँ भी लिखेंगे 1। केवट के क्या है, इसे बोलने में अधिक समय लग रहा है तो यहाँ पे हमारा आ जाएंगे 2 मात्राएं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 1, 1, 2। देखो बी हाथ से, अब देखो छुट्टी ई की मात्रा लगी तो 1, 1, एक की मात्रा लगी तो हमारा हो जाएगा 2, 1। देखो यहाँ पे क्या लगा है, ये जो देखो अगर ऐसे लिखा मिल जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा छुटोऊ। अगर इसी राह में हमें ये इस तरह का मिल जाएगा, इसमें इसको हम जोड़ेंगे 2 मात्राएं, तो यहाँ पे लिखा है करुणा, देखो यहाँ पे लिखा है करुणा, तो कहीं ना लग रहा है कि जो हमारे राह में जो छुटोऊ है
करूँ। क्या क्या लग रहा है कि इसे जल्दी जल्दी हम बोल रहे हैं। करुणा, एक मात्रा, यहाँ पे लिखा है एडेंडर, तो दो मात्रा, यहाँ पे लिखा है ए। हमने आपको बताया जहाँ पर हमारा ए आएगा, जहाँ पर हमारा आई आ जाएगा, वहां पे लगे लिखेंगे हम दो मात्राएं, ना खाली एक। यहाँ पर एक एक एक, दो एक दो, एक 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 दो। दोस्तों अब इसे हम काउंट करते हैं। ये हमारी हो जाएगी पहली लाइन, ये हमारी दूसरी लाइन, ये हमारी तीसरी लाइन और ये हमारी चौथी लाइन। हमें क्या देखना है, हमें देखना है पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं। तो पहले हम देख लेते हैं पहले और तीसरे में। तो देखो दोस्तों, एक दो, एक दो, एक दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी बन गई दोस्तों? 11। अब हमें देखनी है तीसरी, ये रही तीसरी। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मिल गई 11-11। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं हैं या नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मिल गई ना 13? 13 मिल गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी दोस्तों मिल गई? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दोस्तों यहाँ पे तना नहीं होगा, यहाँ पे होगा तन, क्योंकि लिखा है चिता जानकी लखन तन। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी दोस्तों एक मात्रा। अब काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी मिल गई? 13। देखो दोस्तों, पहले और तीसरे में 11-11, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13, दूसरे और चौथे में 13-13। दोस्तों हमने इसे काउंट कर लिया और हम इसे आसानी से पहचानेंगे कि ये हमारा सोरठा के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसमें कुछ नहीं होता है, बस खाली आपको ये जो हमने आपको बताया है, ये जो संख्या होती है इन्हें आपको काउंट करना है, इन्हें आपको याद रखना है। और आपको ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो मात्राएं लघु और गुरु की आ रही हैं, आप लोगों को बस इतना ही जानना है कि ये मात्राएं कहाँ की आ रही हैं, जिसे बोलने में अधिक समय लगे। एक बार फिर से दोस्तों आपको बता रहे हैं कि जिन स्वरों को बोलने में हमें अधिक मात्रा लगे वहां पर हमारी दो मात्रा जुड़ेंगी, और जहां पर हमें कम समय के लगे वहां पर हमारी एक मात्रा काउंट होगी। दोस्तों अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला पॉइंट। सोरठा समझ में आ गया? ये क्या होता है? ये दोस्तों दोहा का विपरीत होता है, या बोल सकते हैं दोहा का उल्टा होता है। दोहा हो गया, सोरठा आ गया, हो गया। अब आते हैं बरबे पर। बरबे, अब दोस्तों लिखा है बरबे। इसमें क्या होता है? तो इसमें भी कुछ नहीं होता, इसमें खाली आपको इतना याद रखना है। अगर आपको एक लाइन बनानी है तो आप यहाँ पर हम लिख लेते हैं यह एक अर्धमात्रिक छंद है, क्योंकि हम जब इसी के नीचे ही लिख रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जितने हम आपको बता रहे हैं ये सब हमारे अर्धमात्रिक के ही आपको बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा है बरबे। अगर बात करते हैं बरबे की, तो आपको खाली इतना याद करना है, पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं होती हैं। कितनी दोस्तों? 12-12 मात्राएं होती हैं। अब बात करते हैं 12-12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, बात करते हैं दूसरे और चौथे में। कितनी? दूसरे और चौथे में इसमें दोस्तों हमारी 7-7 मात्राएं होती हैं। कितनी? आपको सिर्फ इतनी ही कहानी याद रखनी है, इसमें आपका काम चल जाएगा। अगर दोस्तों बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। अवधि, अवधि शिला, अवधि शिला, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार। तिल तिल काट रही थी, तिल तिल काट रही थी, द्रग जल धारा। दोस्तों अब देखते हैं इनके मतलब की लाइन को। अब देखते हैं, एक एक एक, एक
2, 2 1 1 1 1 2 1 1। दोस्तों ये जो लिखा है गुरु, अगर मतलब कि गुरु नहीं होता है गुरु, तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी एक मात्रा, बाहर पे आ जाएंगी 2 और रा पे आ जाएगी 1। दोस्तों देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गई। देखते हैं दूसरे पे क्या आता है, 2 3 4 5 6 7, कितनी हो गई 7। हमने आपको कहा था पहली और तीसरी में 12 12 होने चाहिए और दूसरी चौथी में 7 7 होने चाहिए। तो दूसरी में कितनी हमारी आ गई 7 और पहले में हमारी आ गई 12। तो दोस्तों क्या हुआ, 12 + 7 = 19। तो हम कह सकते हैं ये जो लाइन है ये हमारी बरवे के अंतर्गत आएगी। दोस्तों बस खाली आपको इतनी कहानी याद रखनी है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल से ही पूछता है कि इसमें काउंट करिए इसकी मात्राओं को और बताएं कि यह किसके अंतर्गत आता है, दोहा के, सोरठा के, बरवे के इत्यादि के। अब देखते हैं दोस्तों इसका अगला पॉइंट क्या होता है, देखते हैं इसका दोस्तों अगला पॉइंट। अगर दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो हमारा हो जाएगा उल्लाला। क्या हो जाएगा, उल्लाला। दोस्तों अगर बात करते हैं उल्लाला की, दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है, क्या इसमें क्या होता है, पहले और तीसरे में तथा क्यों हमने लिखा भी बताते हैं। पहले और तीसरे में तथा दूसरे और चौथे में के चरणों के योग बोले योग या मेल से ही बनता है इसमें 24 मात्राएं होती हैं। दोस्तों देखते हैं पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे के चरणों में, इसमें ये नहीं कहा गया है कि पहले में इतनी होगी दूसरे में इतनी होगी। इसमें यह कह दिया गया है कि पहले तथा तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों को मिलाकर या फिर उनके योग से जो हमारी लघु और गुरु को जब हम काउंट करेंगे तो हमारी ये जो मात्राएं हैं वह हमारी 24 होनी चाहिए। कितनी दोस्तों, ये हमारी 24 होनी ही चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। दोस्तों इसे हम काउंट करेंगे तो हमारी मात्राओं की संख्या कितनी, 24 होनी है। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हमारी आ जाएगी 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे जो आधा ना है इसलिए यहाँ पे हम 2 काउंट करेंगे। 2 1 1 2 कितनी दोस्तों, इनको मिलाकर हमें जब काउंट करेंगे तो हमारी 24 होनी चाहिए। देखते हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गई ना 24। कितनी हो गई 24। क्या हुआ 24 हो गए। तो दोस्तों अगर हमने इसको काउंट किया तो हमारी हो गई 24। यहाँ पे 24 किसको दर्शाता है, 24 हमारा उल्लाला को दर्शाता है। दोस्तों आपको खाली ये जो हमने आपको बताया है, आपको मतलब अब आपको तो ये लघु और गुरु गिनने आ गए होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अब हमारा बचता है विषम छंद, जो कि हम अगले क्लास में मतलब कि इसे विस्तार से आएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई भी मतलब कि कुछ भी छूट गया हो तो आप हमें कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत माँ।